डिफरेंस समझ, मिरर में डिफरेंस क्या होता है। लेंस जो होता है वो टू साइडेड, जैसे हमारे पास ग्लास होता है वैसे लेंस होता है, और मिरर जो होता है वो वन साइडेड होता है। मतलब उसके बैक साइड पे आपको पता है कि मिरर के बैक साइड पे एक सिल्वर शीट लगती है, लेकिन जो आपका लेंस होता है, लेंस के ऊपर कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाई जाती। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब जी सर। है लेंस के अंदर आपके पास, हमारे पास मिरर की भी दो टाइप्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मिरर की टाइप्स नहीं है, लेकिन ओ लेवल में हमारे पास मिरर की टाइप पढ़ना नहीं होती, बस प्लान मिरर के बारे में कि प्लान मिरर से इमेज कैसे बन रही है वो हमें ड्रॉ करनी होती है। लेकिन लेंस में दो किस्म के लेंस दिए गए जाते हैं। एक को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सामने आपके स्लाइड्स पे लिखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर जब रेस पड़ती हैं तो ये उन रेस को कन्वर्ज करता है, मतलब फोकस्ड करता है। समझ आ गई बात की? कन्वर्जिंग लेंस का काम होता है रेज ऑफ लाइट को फोकस कराना। मीन, जैसे बाजू का देखो टॉर्च जलाते हो उससे एक लाइट निकलती है, सीधी स्ट्रेट जा रही होती है। एक बार जब टॉर्च बाजू का जलाते हो उसकी लाइट फैल जाती है। जो बैटरीज हम ऑन करते हैं ना, सम टाइम आप जब गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हो तो कुछ हेडलाइट जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट आगे जाती है, वो जो होती है उसमें कन्वर्जिंग लेंस लगा होता है। और बाजू का हेडलाइट का अगर कन्वर्जिंग लेंस खराब हो जाए तो उसकी लाइट फैल जाती है, हेडलाइट की लाइट फैल जाती है। तो वो जो इर्द गिर्द लाइट दे रही होती है सामने इतनी खास नहीं देती। तो वो जो लेंस होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव। एक होता है कॉन्वेक्स जो सामने लिखा हुआ है आपके पास, दूसरा लेंस होता है हमारे पास कॉनकेव। अब सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है। कॉन्वेक्स लेंस आर द थिकर इन द मिडल एंड थिन अराउंड द एज। अब ये जो अराउंड द एज होता है इसकी जो शेप है, पहले मैं शेप बता दूं आपको। ये जो सामने आपको शेप नजर आ रही है, मतलब ये जो ब्लैक में शेप नजर आ रही है, ये जो है ये आपके पास ये वाली ये शेप जो है ये कन्वर्जिंग लेंस की शेप होती है। मीन इस टाइप की शेप होती है उसकी। मीन ये बीच में से क्या होता है, थिकर होता है, मिडल में से थिकर है और एज में से थिन है। अच्छा, फिर आपके पास जो कन्वर्जिंग लेंस है ना बेटा, इसकी बेसिकली आपके पास तीन टाइप्स होती हैं। जो कन्वर्जिंग लेंस है इसकी आपके पास बेसिकली कितनी टाइप्स हैं? तीन टाइप्स ऑफ लेंस आपके पास मौजूद है। कन्वर्जिंग लेंस की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स। तीन टाइप्स। एक होता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इस टाइप का लेंस जो दोनों साइड से आपके पास यूं हो रहा, यानी मिडल से थिकर होगा और एजिस से थिन होगा। इसको कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये दोनों साइड पे कॉन्वेक्स है। एक होता है कुछ इस टाइप का, यूं, इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब होता है एक साइड पे प्लेन है और दूसरी साइड पे कॉन्वेक्स है। तो एक साइड पे प्लेन साइड होती है, दूसरी साइड पे कॉन्वेक्स होती है, तो इसको कहते हैं डबल कॉन्वेक्स। और एक होता है इस टाइप का जिसको कॉनकेव कॉन्वेक्स कहते हैं। ये साइड कॉनकेव होती है और ये कॉन्वेक्स होती है, तो इसको कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये कॉन्वेक्स की टाइप्स हैं, ठीक है। ये तीन टाइप्स जो हैं ये कॉन्वेक्स की हैं आपके पास, कि कॉन्वेक्स लेंस या इसको कन्वर्जिंग लेंस। ज्यादातर आपके पेपर में जो वर्ड आता है ना वो कन्वर्जिंग लेंस का आता है। तो कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो आपके पास इस टाइप का होता है कि वो बीच में से फूला हुआ होगा और एजेस से जो होगा वो थिक थिन होगा। ठीक हो गया? अब आपके जो बेसिक आपके इमेजेस बनने हैं या जो कुछ भी बनना है वो इस पहली वाली के बनने हैं।
मीन डबल कॉन्वेक्स को हम यूज करते हुए सारा कुछ बनाएंगे या जितना कुछ डिस्कस करेंगे वो डबल से हम करेंगे। सिंगल प्लानो कॉन्वेक्स या कॉनकेव कॉन्वेक्स इसमें से हमने टच नहीं करना ओ लेवल सिलेबस पे। अच्छा, अब ये याद रखना कि हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये दो टाइप हैं मिरर्स की। अब दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्ज करता है और कॉनकेव जो है वो डाइवर्ज करता है। मतलब कॉनकेव के अंदर जब लाइट आती है तो लाइट जैसे ही कॉनकेव से गुजरती है ना, उसके बाद वो डाइवर्ज हो जाती है, वो फैल जाती है। जो रे ऑफ लाइट्स है वो फैल जाती है। लेकिन जो कॉन्वेक्स है उसमें रे ऑफ लाइट फैलती नहीं है, बल्कि क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है। ये आप साथ साथ लिख रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये नोट्स में अवेलेबल नहीं होते या मेरी स्लाइड्स में अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर, लिए लिखे हैं। जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप जो चैनल है उस पे जाके आप अपनी ये वीडियो दोबारा से रन कर लिया करो। तो जो चीजें आपने मिस कर दी होंगी उस चीजों पे आप उसको लिख सकते हो वापस अपने पास। अच्छा, तो आपके जो कॉन्वेक्स है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। जो कॉनकेव है वो डाइवर्ज करता है। अच्छा, अब रेस सर, कैसे तो कॉनकेव का दूसरा नाम क्या होता है? डाइवर्जिंग। का डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स का कन्वर्जिंग, कॉनकेव का डाइवर्जिंग। अच्छा, अब इन दोनों में एक वर्ड आएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है वो अभी समझाता हूं, बट फोकल लेंथ का एक वर्ड आएगा। अब कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स का यानी कन्वर्जिंग का जो फोकल लेंथ है ना वो पॉजिटिव लिखा जाता है, और जो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ है वो नेगेटिव लिखा जाता है। ठीक हो गया? तो दोनों का ये जी बड़े डिफरेंस है। एक, कॉनकेव जो है वो डाइवर्ज करता है और उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स का काम कन्वर्जिंग करना है और उसका फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है। फिर जो इमेजेस बनती हैं, मैंने आपसे अभी इससे पहले भी कहा था, तो हमारे पास दो टाइप की इमेजेस बनती हैं। जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे मिरर्स के, तो मैंने आपसे कहा दो टाइप की इमेजेस बनती हैं। एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में भी आपकी रियल और वर्चुअल इमेज ही बनती है। इमेज की यही दो टाइप्स है, कोई तीसरी टाइप नहीं है। रियल इमेज वो इमेज होती है जो आप फोटोग्राफिक प्लेट पे ले सको। जैसे आप कैमरे की इमेज लेते हो, कैमरा है, कैमरे के सामने लिया आपने, पिक्चर ले ली कैमरे की, कैमरे से जो पिक्चर ली गई वो फोटोग्राफिक प्लेट पे आ गई। जैसे फोटोकॉपी मशीन है, फोटोकॉपी पे आपने मशीन ली, फोटोकॉपी ली, फोटोकॉपी आपके पास आ गई। ये होती है रियल इमेजेस। लेकिन जैसे आपकी इमेज बन रही है मिरर के अंदर, यानी आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, वो आप नजर आ रहे हो, इमेज तो बन रही है, लेकिन जैसे ही आप हट गए इमेज खत्म। मीन वो फोटोग्राफिक प्लेट पे नहीं आई आपकी इमेज। तो ऐसी इमेज जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पे हम ले सकें वो होती है रियल इमेज, और ऐसी इमेज जो फोटोग्राफिक प्लेट पे हम ना ले सकें वो होती है वर्चुअल इमेज। अच्छा, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज की एक और बड़ी पहचान भी है कि वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा, फर्ज करो ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज बन रही है, तो वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी ना वो सीधी बनेगी। साइज में छोटी बड़ी वो बात की बात है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है वो ऑब्जेक्ट जैसा सीधा है, इमेज भी वैसे ही बनेगी। लेकिन जो रियल इमेज है ना बेटा, रियल इमेज हमेशा के लिए उल्टी बनती है। फिर वो सीधी कर दी जाती है, वो एक अलग सिनेरियोज है, बट जब भी बनेगी ना वो उल्टी बनेगी, पहली उल्टी बनेगी। यानी अगर इमेज सीधा खड़ा है, ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, तो इमेज उसकी उल्टी बनेगी। मतलब वो जब नजर आएगा वो उल्टा नजर आएगा हमें। इसको कहते हैं रियल और वर्चुअल इमेज। अच्छा, अब कॉन्वेक्स से जब इमेज बनेगी ना बेटा, तो वो दोनों टाइप की इमेज बन सकती हैं। वो रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। वो डिपेंडेड होती है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर, कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेड होगी कि जी उसने कहां पर बिलोंग करना है। और जो आपके पास कॉनकेव होता है
तो कॉनकेव से सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बन सकती है और वो होती है वर्चुअल इमेज। कॉनकेव से कभी भी रियल इमेज फॉर्म्ड नहीं हो सकती, यानी डाइवर्जिंग लेंस से रियल इमेज फॉर्म्ड नहीं होती, लेकिन कन्वर्जिंग लेंस से आपकी दोनों इमेज फॉर्म्ड हो सकती हैं, वर्चुअल भी और रियल भी, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर हो गई? जी। अच्छा, डाइवर्जिंग लेंस यहीं पे बना देता हूं कि डाइवर्जिंग लेंस कैसे होता है। डाइवर्जिंग लेंस की जो शेप होती है, ब्लू कलर में बना रहा हूं, डाइवर्जिंग लेंस की जो शेप होती है वो कुछ यूं होती है। वो जैसे कन्वर्जिंग लेंस है बीच में से थिकर होता है, तो डाइवर्जिंग लेंस बीच में से थिन होता है और एजेस से थिकर होता है। डाइवर्जिंग लेंस एजेस से थिकर होता है, बीच में थिन होता है, और जो आपका कन्वर्जिंग लेंस है वो बीच में से थिकर होगा, एजेस से थिन होगा। ठीक हो गया यहां तक? जी। अच्छा, अब चलते हैं जनाब जरा अपने मेन पार्ट की तरफ। अब convex lens are thicker in the middle and thin around the edge. When parallel ray of light pass through a convex lens, they are bent inward. Inward का मतलब they are focused. They bend toward focused. They focused on a point. और वो पॉइंट जिस पे ये फोकस्ड होती हैं उसको हम F कहते हैं, मीन फोकस पॉइंट कहते हैं। The point F where they converge meet, it's called the principal focus और focus point। अब ये कौन सा पॉइंट होगा, अभी जब मैं इमेज बनाऊंगा तो वहां पर आपको दिखाऊंगा कि ये कहां पर। मतलब इसका ये है कि वो ये कह रहा है कि भाई लेट सपोज आपके पास ये जो है ये लेंस है, यहां से रेज सारी आ रही हैं, लेकिन वो रेज जो है वो पैरेलल आ रही हैं। तो पैरेलल आने के बाद जैसे ये गुजरेंगी ना तो ये एक पॉइंट पे जाके फोकस्ड हो जाएंगी इस तरह। तो ये जो फोकसिंग पॉइंट हो रहा है इसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। बात समझ आ गई? द पॉइंट एफ वेयर दे कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब मीट, इज कॉल्ड द फोकल प्रिंसिपल फोकस और द फोकस पॉइंट। यहां सर तक? इसकी डायग्राम नहीं है? जी जी, डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम में ये सिर्फ सामने आपको छोटी सी डायग्राम नजर आ रही है? कहाँ पे? जो बेटे, आपने बनाई भी है? हाँ ये मैंने जो बनाई है, मतलब ये इस पॉइंट का कहने का मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। ये लो मैं रेड ड्रॉ कर रहा हूं। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा लेट सपोज देखो ये आपके पास क्या है, लेंस है। ठीक हो गया? इस पे पैरेलल रे आ रही हैं। समझ आ गई बात की? जी। अब जब पैरेलल रे आएंगी ना तो हिट होने के बाद वो एक पॉइंट के ऊपर सारी फोकस्ड हो जाएंगी। ठीक हो गया? तो ये जिस पॉइंट पे फोकस्ड हो रही है ना, इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस्ड। ठीक हो गया? सर दोनों प्रिंसिपल फोकस और फोकल का मतलब सेम है? फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस, ये दोनों एक ही पॉइंट है एफ, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक हो गया? जी। थोड़ा सा हम इंक्रीज आगे चलते हैं इसमें। अब आपके पास है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस टू द प्रिंसिपल फोकस कॉल्ड द फोकल लेंथ। मतलब जो अभी हमने कहा फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट है। तो ये वाला लेट सपोज ये रे आ रही है, ये रे आने के बाद आपके यहां पर फोकस्ड हो रही है ये जगह पर, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ये वाला पॉइंट। ठीक हो गया? अब ये जो प्रिंसिपल फोकस है, लेट सपोज ये लेंस है, तो लेंस का ये जो सेंटर होता है इसको हम कहते हैं ओ, मीन ऑप्टिकल सेंटर। ठीक हो गया? लेंस का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सर्कल सेंटर, में क्या कह रहे हो? गोल जो है, जो गोल गोल है, गोल गोल कहाँ है? जो आपने अभी बनाया हुआ है, वो ओ, ऑप्टिकल सेंटर। हाँ,
मैंने कहा लेट सपोज ये वाला लेंस है, मैं इसको दोबारा बना देता हूं, 1 मिनट मैं इसको रब करता हूं। मैं इसको थोड़ा रब करता हूं दोबारा से। ये देखो, फर्ज करो आपका ये जो है ये आपके पास लेंस है, ठीक है, ये लेंस हो गया, डन हो गया। जी लेंस का ये जो सेंटर पॉइंट है, यानी सेंटर पॉइंट का बीच का जो पॉइंट है आपके पास, इस बीच के पॉइंट को हम कहते हैं ओ। ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। ओ का क्या मतलब होता है? जी सर, आपकी आवाज। मैंने कहा ओ का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, वो ये कह रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस, मीन ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इस एफ तक का डिस्टेंस, यानी ये एफ क्या है? आपका फोकस पॉइंट है, जहां पर ये सारी रेस क्या हो रही है? फोकस्ड हो रही है। यानी ऑप्टिकल सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है ये कहलाता है फोकल लेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। अभी हमने बात की थी ना फोकल लेंथ के, भाई कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगा और कॉनकेव का फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहां पर देखो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि फोकल लेंथ है क्या? फोकल लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस पॉइंट, यानी प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। यानी प्रिंसिपल फोकस को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, लेकिन जो लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। क्लियर हो गई बात ये? जी अच्छा, अब अगर मैं इस एफ को, मीन ये एफ है, इसको डबल कर दूं, लेट सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर और लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये हो जाएगा 2f, यानी फोकस प्रिंसिपल जो है वो डबल हो गया। यानी पहले जो हुआ वो 1 सेंटीमीटर था, मैंने उसको 1 से 2 सेंटीमीटर कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर पे तो एफ है, लेकिन 2 सेंटीमीटर पे 2f है। अगर एफ जो था वो 3 सेंटीमीटर था, तो मैंने उसको डबल करके 6 सेंटीमीटर कर दिया, तो 6 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट बन रहा है उसको मैं कहूंगा 2f। क्या कहूंगा? 2F। ठीक हो गया। अब यहां तक हमारे पास आ गया कि ये प्रिंसिपल फोकस है, ये फोकल लेंथ है। अब देखो ये जो डायग्राम ड्रॉ हो रही है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम ये जो आपके पास नजर आ रहा है जो ब्लैक कलर में है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इस ब्लैक कलर के अंदर ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये जो ब्लैक पॉइंट बना हुआ है ये ओ है, जहां मैंने लिखा है ओ, ये ऑप्टिकल सेंटर है। मतलब क्या हुआ? ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, इस लेंस का सेंटर हुआ। फिर ये जो रेड लाइन नजर आ रही है, ये रेज ऑफ लाइट है। रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, हिट हो रही हैं लेंस से हिट होने के बाद वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस्ड हो रही है, एफ के ऊपर। ठीक हो गया? और ये जो एफ है ये क्या है? ये फोकस प्रिंसिपल फोकल पॉइंट है या प्रिंसिपल फोकस है। ठीक हो गया? और डिस्टेंस जी जो है, यानी ये ओ से लेकर इस एफ तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ के साथ। क्योंकि बेटा इस फोकल लेंथ का बहुत बड़ा काम है, आपके आगे आने वाले जितने भी काम है ना, उसमें इस फोकल लेंथ का बहुत बड़ा काम है, तो इसको जहन में रखना कि ये क्या चीज है। क्लियर हो गया यहां तक? जी अच्छा, अब हमारे पास आपके आपके पास आता है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग तो हमने पढ़ लिया कि कन्वर्जिंग में क्या हो रहा है। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब ये है कॉनकेव लेंस आर थिन इन द मिडल एंड थिकर अराउंड द एज व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट पास थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। वहां कॉन्वेक्स में जब पास होती थी वो मीट करती थी एक पॉइंट पे। अब जब यहां से पार्ट होंगी तो ये क्या हो जाएंगी? ये डिस्पर्ज हो जाएंगी, मीन डिसपेटेड हो जाएंगी, मतलब डाइवर्ज हो जाएंगी।
कैसे? अब नीचे डायग्राम को जरा पहले देख लो। जैसे ही ये डाइवर्जिंग लेंस में आई ना, तो देखो पहले जो हो रही थी, पहले क्या हो रहा था, पहले आपकी जब वो हिट हो रही थी तो हिट होने के बाद वो यहां से यूं मीट कर रही थी, यहां पर आ रही थी, फोकस्ड हो रही थी, फोकस्ड हो रही थी ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। तो डाइवर्जिंग का सर पहले वो लोग मिल रही थी, अब ये लोग मतलब वहाँ अलग जा रही हैं। हाँ, पहले फोकस्ड हो रही थी। क्यों? वो जो था वो कन्वर्जिंग लेंस था, वो जो था वो कॉन्वेक्स लेंस था। लेकिन अभी जो है, अभी ये डाइवर्ज हो रही है। क्यों? ये डाइवर्जिंग लेंस है। जी। तो देखो आपसे कह रहे हैं व्हेन द पैरेलल रे ऑफ लाइट पास थ्रू अ कॉन्केव लेंस दे आर बेंड आउटवर्ड। मीन वो आउटवर्ड बेंड होंगी, वो बाहर बिखर जाएंगी। कन्वर्जिंग में क्या था, वो क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। यहां क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। द प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर विच द रेज अपेयर टू डाइवर्ज। यानी हम अगर उसका प्रिंसिपल फोकस तो क्या था कि वहां पर सारी रेस क्या हो रही है, फोकस्ड हो रही है। तो हम उसको कहते थे ये प्रिंसिपल फोकस है। जैसे कि देखो, लेट सपोज, सबर कर जो, इसको मैं खुद से ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। फर्ज करो आपके पास आपकी जो है वो रे कुछ इस टाइप की है, ठीक है। एक मिनट, फर्ज करो ये आपका लेंस है, नजर आ रहा है लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये लेंस हो गया। अब क्या हो रहा है, रे आ रही है आपके पास, यहां से रे आई, यहां से रे आ रही है स्ट्रेट, इसके साथ हिट हो रही है। दूसरी रे आ रही है, इसके साथ हिट हो रही है। ठीक हो गया। अब जब रेज आ रही हैं तो जब ये हिट होंगी तो हिट होने के बाद क्या हो जाएंगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी। हो गई ना डाइवर्ज। जी। अब जब डाइवर्ज हो जाएंगी तो उसमें तो ये था, यानी कन्वर्जिंग लेंस में तो ये था कि ये क्या हो रही थी, फोकस्ड हो रही थी। लेकिन यहां तो डाइवर्ज हो रही, तो इसका हम प्रिंसिपल फोकस कैसे निकालते हैं? इसका हम प्रिंसिपल फोकस ऐसे निकालते हैं कि हम क्या करते हैं, ये डाइवर्ज जो हो रही है इनको वर्चुअली इंक्रीज कर देते हैं बैक साइड पे। तो जहां पर ये हिट कर रही है बैक साइड पे, यानी जिस साइड से ये आ रही है उसी साइड पे ये क्या कर रही है, फोकस्ड हो रही है। तो ये जो पॉइंट है ये इसका एफ कहलाता है, यानी प्रिंसिपल फोकस कहलाता है या फोकस पॉइंट कहलाता है। जैसे कन्वर्जिंग में तो ये सारी इस साइड पे आके मीट कर रही थी ना, तो उसको हम कहते थे ये फोकस पॉइंट है। लेकिन डाइवर्जिंग में क्या करना है, डाइवर्जिंग में इसकी ये जो डाइवर्ज हो रही, डाइवर्ज होने के बाद आपने इसको बैक साइड पे इंक्रीज करना होता है, सेम उसी डायरेक्शन में। तो जहां पर ये मीट करेंगी वो पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अभी आपके पास आ रहा है, ये तो हो गया इसका फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ। और इसका भी सेम उसी तरह है, जैसे कन्वर्जिंग लेंस में था कि भाई एफ और ओ के बिटवीन का डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ है, इसका भी वही है। बट क्योंकि इसका फोकल लेंथ था आपका, मैंने आपसे कहा नेगेटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव होता है क्योंकि ये वर्चुअली बनता है। तो जब वर्चुअली बन रहा है तो इसीलिए इसका फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है, और जो कॉन्वेक्स का है वो पॉजिटिव है। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है इसका, क्योंकि अभी इमेजेस जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना काफी है। आपने सिर्फ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस के बारे में समझ लो कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट